बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में एक छोटा सा मुल्क जो दुनिया के 20 छोटे ममालिक में शुमार होता है। 14वीं सदी ईस्वी से पहले सिंगापुर का नाम तमासक था। सिंगापुर के बुजुर्गों के मुताबिक सुमात्रा से आने वाला एक शहजादा जिसने इस जजीरे पर एक शेर को देखा, और शेर को माले ज़बान में सिंगा कहा जाता है, इसलिए इस जजीरे का नाम उस शहजादे ने सिंगापुर रख दिया। बुलंद इमारतों वाले इस शहरनुमा मुल्क की सैर का इरादा रखने वाले नए नाजरीन इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए ताकि तमाम वीडियोस उन तक बर वक्त पहुँचती रहें। ये खूबसूरत मुल्क रकबे के लिहाज से 683 मुरब्बा किलोमीटर और इसकी आबादी 55 लाख के लगभग है। सिंगापुर के मुकामी लोग 3 किस्मों के हैं, जिनमें चीनी, माले और तामिल इंडियन मौजूद हैं। इसके अलावा सिंगापुर की 36% आबादी तारकीन वतन की है, जो कि दुनिया भर से अच्छे रोज़गार और सैरो सयाहत के लिए आते हैं। सिंगापुर में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें चीनी, माले और अंग्रेज़ी शामिल हैं। सिंगापुर का हर शहरी अंग्रेज़ी तकरीबन समझ ही लेता है। सिंगापुर एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने की वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ का रुख करते हैं। सिंगापुर समेत ताइवान, जनूबी कोरिया और हांगकांग वो ममालिक हैं जिन्होंने निस्फ सदी से भी कम अरसे में इस कदर तरक्की की है कि अगर ये ममालिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो दुनिया में करोड़ों अफराद भूखे सोने पर मजबूर हो जाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया फरोख्त करके अपना रोज़गार कमाते हैं। सदियों तक ये जजीरा गैर आबाद रहा, लेकिन 1819 में इस इलाके पर हुकूमत बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। फिर दूसरी जंग अजीम में इस पर जापानियों ने कब्ज़ा कर लिया। 1940 में इसे अलहदा बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया गया। 31 अगस्त 1963 को सिंगापुर ने, जिसका पुराना नाम सिंगापुर ही था, हुकूमत बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली थी। सिंगापुर मुस्लिम मुल्क मलेशिया का हिस्सा भी रह चुका है। बरतानिया से आज़ादी के 16 दिन बाद सिंगापुर मलेशिया की एक रियासत बन चुकी थी। अभी मलेशिया से अलहाक को 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। शायद ये बात आप लोग न जानते हों कि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क था जिसे आज़ादी उसकी मर्ज़ी के बगैर दी गई थी। सिंगापुर गिड़गड़ा रहा था कि यूँ मलेशिया से ना निकाला जाए, लेकिन मलेशिया ने ज़बरदस्ती सिंगापुर को अपने आप से अलग कर दिया। जनूब मशरकी एशिया में सिंगापुर दुनिया की बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक, जिसका रकबा 36 स्क्वायर मील है। ये एशिया की बड़ी दरामदगाह होने की वजह से यहाँ से रबड़, तेल, लकड़ी, मशीनरी, कपड़ा और चावल जैसी अशिया दूसरे मुल्कों को भिजवाए जाते हैं। सिंगापुर में तालीम हासिल करना लाजिम नहीं, 6 साल तक इब्तदाई तालीम मुफ्त फ्राहम की जाती है। सिंगापुर एक गुंजान आबाद मुल्क होने के साथ साथ इस जजीरे के जनूबी हिस्से में कारोबारी और तजारती मराकज़ भी मौजूद हैं, और मुल्क के ज़्यादातर लोग भी इसी हिस्से में आबाद हैं। तकरीबन 3/4 लोग चीनी हैं, लेकिन यहाँ की अक़लियतों में मलाई और इंडियन अहम हैं। सिंगापुर दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके शहरियों को चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे ममालिक में जाने के लिए वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती। सिंगापुर के सख्त कवानीन ही सिंगापुर की खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं। सिंगापुर में सिगरेट के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने अपने घर की खिड़की से सिगरेट के टुकड़े गली में फेंके, जिस पर सिंगापुर के माहौलियाती एजेंसी की जानिब से 15,836 अमेरिकन डॉलर जुर्माना आयद किया गया, जो इस आदमी को सिर्फ 4 दिन में अदा करना पड़ा था। सिंगापुर की 85% आबादी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। दर हकीकत सिंगापुर में बेशतर अफराद एक मोबाइल नहीं बल्कि 2 मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अपने पर्सनल और दूसरा कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंगापुर में पीने का साफ़ पानी बायसे किल्लत मलेशिया और इंडोनेशिया से दरामद किया जाता है। सिंगापुर पानी के अलावा रेत भी दीगर ममालिक से इम्पोर्ट करता है, क्योंकि सिंगापुर में रेत की भी किल्लत पाई जाती है। सिंगापुर शहर के अलावा 63 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जहां पर सिंगापुर की आबादी रहायश पजीर है। सिंगापुर दुनिया में ऑर्नामेंटल फिश की 25% कमी को पूरा करता है, जो सिंगापुर की एक्सपोर्ट में तरक्की का बायस बनने के साथ साथ इसके शहरियों को उम्दा रोज़गार भी फराहम करती है।
تو پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں ملتا ہوں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔